यद्यपि द्वारका में किसी का भी प्रवेश वर्जित नहीं था, पर संबरासुर दैत्य था, इसने प्रद्युम्न का हरण कर लिया। भगवान तो सब जानते हैं, पर लीला है प्रभु की। सारी द्वारका वासियों को जब पता चला तो सब करुण क्रंदन करने लगे, पर भगवान ने ये रहस्य किसी को बताया नहीं। रुक्मिणी देवी भी सर पटक पटक के रोने लगी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। और भगवान कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये तो लीला चल रही है भाई। पिक्चर देखने में मजा तब आता जब सस्पेंस बना रहता है, और सारा सस्पेंस ही खत्म हो गया, फिर काहे का मजा देखने में। तो बालक का अपहरण करके संबरासुर ले गया, आकाश मार्ग से अपने राज्य को जा रहा था। उसने विचार किया कैसे मारूं, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। उसने सोचा इतना विशाल समुद्र दिखाई पड़ रहा है, इसी में फेंक देता हूं, कोई ना कोई जलीय जीव इसको खा ही जाएगा, मारा जाएगा। समुद्र से कोई बच सकता है? अरे बड़े बड़े तैराक फेल हो जाते हैं, तो ये तो नन्हा अबोध बालक है, इसको तो तैरना क्या आएगा। फेंक दिया, और एक विशाल मछली ने उसको निगल लिया, पेट में धर दिया। निगला था, खाया नहीं। निगलने के कारण वही बालक भगवान का मछली के पेट में सुरक्षित पहुंच गया। संबरासुर को लगा कि हमने तो समाप्त कर दिया कृष्ण तनय को, राज्य में आकर के खूब उत्सव मनाने लगा। पर एक दिन संबरासुर के ही राज्य के मछुआरे जाल फेंकने के लिए समुद्र में गए, और फंस गई वही विशालतम मछली। और उसी मछली को लेकर के आए, बोले महाराज बहुत बड़ी मछली पकड़ी, ये हम आपको सौंपते हैं। अब बताओ, संबरासुर को सौंप दिया गया। संबरासुर बोला देखो, जाकर के रसोई घर में इसको ले जाओ, वहां कटवाओ। तो वहां पर मायावती नाम से देवी रति रह रही थी। जब काटा गया मछली को, तो मायावती ने देखा कि मछली के पेट से एक बच्चा निकल पड़ा। तो मायावती का मातृभाव जागृत हो गया। बच्चे को देख करके स्तनों से दुग्ध की धार बहने लगी। मातृत्व जागृत हुआ, तो उसी बच्चे को पकड़ करके माया में गई, महाराज उस विशाल मछली के पेट से ये बच्चा निकला है। मैं बरसों से प्रभु से प्रार्थना करती थी कि मेरे यहाँ एक बेटा हो जाए, पर आज मछली के पेट से मिला है। संबरासुर बोला, तुम्हारी अगर यही इच्छा थी और तुम्हें मिला है, तो ये तो कोई प्रभु की इच्छा होगी। जाओ, मेरो आशीर्वाद है, तेरे लाल हजारन वर्ष की आयु का होए। और इससे क्या खबर थी कि जिसको मैं फेंक करके आया था वही ये लाल है। आशीर्वाद दे दियो संबरासुर ने, और मायावती विधिवत लालन पालन उस बच्चे का करने लगी। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, तो मायावती का भाव भी बदलने लगा। पहले मातृभाव से प्रेम रखती थी, अब पत्नी जैसा प्रेम करने लगी। हाव भाव बदलते चले गए। अब वो बच्चा भी बहुत बड़ा हो गया। तो एक दिन प्रद्युम्न ने कह ही दिया, माता आप तो मेरी माता हो, पर आपके हाव भाव कुछ बिलग बिलग लग रहे हैं। आपके हाव भाव में परिवर्तन क्यों हो रहा है? इतने में देवर्षि नारद प्रकट हो गए, सारा रहस्य बताया देवी रति को, जो का मायावती थी। तब मायावती प्रद्युम्न से बोली, स्वामी मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी देवी रति हूं। भवान नारायण सुतः शंबरेण हृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। आप कोई साधारण बालक नहीं हैं, आप साक्षात कृष्ण तनय हैं, नारायण सुतः, नारायण के बेटे हैं। संबरासुर आपका अपहरण करके ले गया था, और आज मुझे नारद जी ने बताया कि मछली के पेट से आप ही निकले थे। तो हम आपकी देवी रति हैं, जन्म जन्मांतर से पत्नी हैं। जब खूब बुद्धि पर जोर मारा, तब कामदेव को सब याद आ गया। तब प्रसन्न हो गए और संबरासुर को ललकारा। संबरासुर भी बाहर चला आया, खूब माया भी दिखाई, पर भगवान के बेटे के सामने क्या माया चलती। और मायावती ने माया में पहले ही प्रवीण कर दिया था, तो संबरासुर का सिर काट दिया प्रद्युम्न महाराज ने।
और समस्त राज्य को सुखी कर दिया। वापस देवी रति के साथ द्वारका की ओर चले आए। जैसे प्रद्युम्न को देवी रुक्मिणी ने देखा तो स्तनों से दुग्धधार बहने लगी, वात्सल्य उमड़ने लगा, विचार करने लगी मेरा बच्चा होता तो इतना ही बड़ा होता। अभी बात कर ही रहे थे कि इतने में द्वारकाधीश आए, सारा रहस्य बताए। तब देवी रुक्मिणी ने प्रद्युम्न और देवी रति को गले से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े प्रद्युम्न और देवी रति। भगवान ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। वर्षों पहले गया हुआ बेटा आज प्राप्त हो रहा है तो बताओ कितना अपार हर्ष द्वारका में छाया होगा। सारे द्वारका में मंगल बधाइयां बजने लगी। बोलो द्वारका नाथ भगवान की जय हो। ऐसे भगवती देवी रुक्मिणी से भगवान ने विवाह किया। एक समय भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। शुकाचार्य महाप्रभु कहते हैं राजन भगवान का दूसरा विवाह हुआ देवी सत्यभामा के साथ। ये सत्यभामा राजा सत्राजित की लड़की थी। और ये सत्राजित कौन था? आसीत् सत्राजित कश्चित् भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टो शमंतकम। भगवान सूर्य का भक्त था राजा सत्राजित। सूर्य का इतना बड़ा भक्त था कि जब तक पूरे दिन भर सूर्य की उपासना न करे तब तक पानी तक नहीं पिए। भगवान सूर्य ने ऐसे प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले भक्त को देखा तो उससे मित्रता कर ली। सत्राजित को अपना मित्र भी बना लिया और उसकी पूजा प्रतिष्ठा से अनुष्ठान से इतने प्रसन्न हो गए भगवान सूर्य कि उसे एक मणि प्रदान कर दी जिसका नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता थी कि 8 भार 16 सोना देती थी। तो सोचो जब 8 भार 16 धोने दे, एक भार में 20 तोला कहते हैं तो कितना तो हो गया, हिसाब लगा लो। उसी हिसाब से 8 भार सोना देती थी ऐसी मणि। और प्रकाश उस मणि का इतना कि मानो ऐसा लगे कि सूर्य ही घूम रहे हो। तो उस मणि को गले में लटका करके सत्राजित जहां जहां जाते सबको भ्रम हो जाता कि लगता है सूर्य देव ही घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं भूमंडल पर। एक दिन महाराज सत्राजित घूमते घामते द्वारका में चले गए और द्वारका नाथ से मिलने के टाइम पर जैसे द्वारका में घूमने लगे द्वारका वासियों को लगता भगवान सूर्य आ गए हमारे गोविंद से मिलने। तो सब भागे भागे गए, द्वारका नाथ की जय हो, द्वारका नाथ की जय हो। भगवान बोले क्यों चिल्ला रहे हो? बोले महाराज आपसे मिलने आज सूर्य आ रहे हैं। भगवान विचार करने लगे सूर्य ने अपना काम धंधा छोड़ दिया क्या? ये आजकल ये द्वारका में क्यों घूम रहा है? इतने में सत्राजित दिखाई पड़ा। भगवान समझ गए मेरे भोले भाले द्वारका वासी इसको सूर्य समझ रहे हैं, ये तो राजा सत्राजित है। सत्राजित आए, भगवान ने पास में बैठाए। बोले महाराज तुम्हारे गले में मणि बड़ी जोरदार चमक रही है। सत्राजित बोले सूर्य की कृपा से मिली है। तो भगवान बोले एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं बिल्कुल नहीं। बोले ये मणि बहुत चमक रही है तो ये मणि मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाए। इतना कहा महाराज उसने साफ मना कर दिया, द्वारका नाथ हम आपसे मिलने के ताई आए, आप हमसे ये मणि ले रहे हो? अरे कम से कम विचार तो करो कि मणि देगा कि नहीं देगा। बिना कुछ सोचे विचारे आप मांग रहे हो। भगवान को साफ मना कर दिया। नैवार्थ काम का अपराधात नहीं दिया और चला गया अपने राज्य को। उस मणि को मांगा क्यों भगवान ने? वो मणि इतनी तेजस्वी थी कि जहां मणि रखी जाती थी वहां न तो राक्षसों का उपद्रव होता था, न सर्पों का भय होता था, न आदि न व्याधि, किसी प्रकार का भय नहीं होता था। वो मणि की ये विशेषता थी। दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौ सृजति प्रभो। जहां भी उसकी पूजा हो, यत्रास्ते भर्जितो मणि,
वहाँ किसी भी प्रकार का सर्पादि व्याधयो शुभाहा, न अशुभ आते न आदि व्याधियां सताती। भगवान को जब मना कर दिया तो सत्राजित अपने घर में गया, विचार करने लगा द्वारकानाथ की दृष्टि अब मेरी मणि पर है, तो ये तो बचपन का ही चोर है, कभी इसने माखन चुरायो कभी कुछ चुरायो, अब लगता है मेरी मणि पर दृष्टि है तो कहीं मेरी मणि ही ना चुरा ले, इसलिए अब बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उस मणि को उतार करके भगवान की सेवा में रख दिया, मतलब अपने घर में जो देवालय बनाया था वहीं पर उसने स्थापित कर दी। अब गले में लटका के बाहर नहीं जाने लगा। और जब मणि चमक रही थी देवालय में, एक दिन सत्राजित का जो छोटा भाई प्रसेन था, उसने देखा क्या चमचमाती हुई मणि है, तो उसने वही मणि उठा ली, अपने गले में लटकाई और शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। एक शेर ने जब देखा कि ये चमचमाता हुआ कौन आ रहा है, तो उसने आक्रमण कर दिया। शेर ने एक पंजे में ही उसका काम तमाम कर दिया, प्रसेन मारा गया। और उस चमचमाती मणि को लेकर के सिंह आगे बढ़ा, इतने में एक भालू टकरा गया। अब भालू और सिंह में भयंकर लड़ाई हो गई। भालू ने भी महाराज मुष्टिका का ऐसा प्रहार किया कि शेर भी चारों खाने चित्त है गयो। शेर मारा गया और भालू उसी चमचमाती मणि को लेकर के एक अंधकार संपन्न विशाल गुफा में प्रवेश कर गया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय हो। जब अपने देवालय में मणि नहीं पाई और नहीं प्रसेन पाया राज्य में, तो सत्राजित को लगा कि मेरे भैया को मार करके मणि उसने हरण कर लिया। नजर द्वारकानाथ की थी तो मुंह लटका के रहने लगे। एक दिन देवी जी ने पूछा ही लियो, स्वामी जी बताओ तो सही, ये मुंह लटका के काहे को बैठे हो? सत्राजित बोले, देवी सच बात बताओ, इस मणि पर द्वारकानाथ की पहले से ही दृष्टि थी और मुझे तो पक्को विश्वास है द्वारकानाथ ने मणि चुराई है। मेरे भाई को कभी पता नहीं, न जाने कहाँ है, बंदी बनाए कि मार डाला, कुछ समझ नहीं आता, पर पक्को विश्वास ये है कि द्वारकानाथ ने चुराई है। पर कोई साक्ष्य मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए किसी से कहना नहीं, बस तुझसे बता रहा हूँ, जब तक साक्ष्य ना हो किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। बोले ठीक है महाराज। अब देवी जी जैसे बाहर निकली तो सहेलियां मिल गई। सहेलियों ने पूछा कहाँ बात है बहन, तू तो बड़ी मुंह लटका के घूम रही है। तो बोली ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं सच्ची सच्ची बता, हम तेरी पक्की सहेली हैं, एक बार तो बता दे, हम किसी से नहीं कहेंगी। बहुत जोर लगाया महाराज और तब जाकर के इसने कहा, देखो देवी हम आपको बता रहे हैं पर किसी को कहना नहीं। मेरे स्वामी ने एक बात बताई है कि जो मणि चुराई गई है वो कृष्ण ने चुराई है, और कृष्ण की जन्म जन्म को चोर है वहाँ नहीं, वो मणि चुराई है। भगवान बोले राम राम, अरे माखन चोर मेरो नाम पढ़ो तो मैंने माखन चुरायो, चीर चुराने वालों मेरो नाम पढ़ो तो मैंने चीर चुरायो, पर मैंने मणि तो चुराई नहीं, फिर ये नाम काहे को फैल रहा, बदनाम काहे को नाम हो रहा है। भगवान अपने कुशल कर्मचारियों को मंत्रियों को लेकर के निकल पड़े उस मणि की खोज में। और खोजते खोजते जब वन में गए तो प्रसेन मारा हुआ देखा, आगे बढ़े तो सिंह मरा हुआ पाया, आगे देखा तो किसी रीछ के भालू के पंजों के निशान देखे, तो गुफा के आगे कोई पंजे के निशान नहीं थे। भगवान समझ गए भालू इसी गुफा में बैठा है, तो लगता है मणि वही ले गया है। अपने द्वारका वासियों को भगवान ने कहा अगर 10-12 दिन में आ गए तो आ गए, नहीं तो समझना कृष्ण नहीं रहे, तुम यही रहो, मैं अकेला भीतर जाऊंगा। और भगवान अकेले ही भीतर चले गए और द्वारका वासी सब बाहर खड़े हैं, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं कर्मचारी। अरे 1-2 दिन नहीं 10-12 दिन बीत गए, द्वारका वासियों को लगा कृष्ण नहीं रहे और वापस द्वारका में आ गए। वसुदेव देव की बड़े संतप्त हो गए, दुखी हो गए कि हमारा बेटा चला गया। देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण चले गए थे उस गुफा में, तब वसुदेव देवकी ने देवी भागवत महापुराण कराया, उस आदि शक्ति का स्मरण किया ताकि हमें हमारा पुत्र मिल जाए। इधर भगवान उस गुफा में चले गए और जब बहुत प्रगाढ़तम अंदर तक चले गए तो उन्हें एक कन्या दिखाई पड़ी जो उस मणि से खेल रही थी। भगवान जाते ही उस मणि को उठाए,
और जैसे ही उठाए तो उसने रोना चालू किया और इतनी जोर से गला फाड़ के रोई कि भालू भागता भागता आया और भगवान पर टूट पड़ा। अब तो भगवान में और भालू में वो जबरदस्त युद्ध हुआ। 1-2 दिन युद्ध नहीं चला, 28 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन तक खूब मुष्टि का प्रहार होते रहा। पर उधर देवी भागवत भी संपन्न हो गया, महामाया ने भी आशीर्वाद दे दिया। इधर जब 27 दिन हो चुके थे तब भगवान ने कहा बहुत दिन हो गए तुझसे खेलते खेलते, अब मेरी मुष्टि का प्रहार चाक। सो भगवान ने ऐसी मुष्टि का प्रहार किया कि उस भालू की नस नस ढीली हो गई, धाराशायी होकर के गिर पड़ा। विचार करने लगा कि मैंने बड़े बड़े सिंहों को धूल चटा दी, पर ये ऐसा काला काला कौन है जो मुझे मार करके धाराशायी कर रहा है। ध्यान लगाया, जोर मारा बुद्धि पर, तो समझते देर नहीं लगी कि ये मेरे वही राम जी हैं जो त्रेता युग में जिनकी मैं सेवा करता था। क्योंकि ये भालू कोई और नहीं, साक्षात जामवंत जी थे, इसलिए शेर को मार पाए थे। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। रावण के अरि शत्रु श्री राम जी महाराज जी साक्षात विराजमान है मेरे सामने। मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि आज मोर मुकुटवारे बन करके, बंसी वाले बन करके प्रभु आए हैं और उस समय धनुधारी बन के आए थे, इसलिए भ्रम हो गया। प्रभु के चरणों में किया प्रणाम।